पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, गंभीर होना थोड़े से बस। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की बहुत बहुत आभार आपका, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां आपकी तालियां चाहती हैं, बहुत जोरदार आशीष चाहता हूं, आप तक पहुंच जाए मेरी बात। तो कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया। वापिस आओ, वापिस 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 आओ। आप उठे कैसे इतने बहादुर, मेरी कविता पाठ के बीच में उठे, इतनी हिम्मत। वाह। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो आपकी इस बहादुरी पर यश भारती पक्की थी। अब मत उठना कोई, मैं कहना नहीं चाहता, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मैं कवि नहीं हूं, मैं एक आग का नाम हूं। आग का नाम है हरिओम पमार, उस आग का नाम हरिओम पमार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। दावा केवल मैं करता। वाह। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। गुणवीर भाई, मैं पिछले दिनों बनारस गया एक कार्यक्रम में, तो मेरा एक दोस्त वहाँ प्रोफेसर था, मेरे साथ था, वो जहाँ वहाँ जाके बस गया, मैं मेरठ में बस गया। तो मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी वहाँ की, तो पीछे से बोला, ए हरिओम अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा, उसने कहा तो ठीक ही था, अगर किसी बूढ़े को बूढ़ा कह दो तो बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन मेरी तो ईगो को हर्ट हो गई। इस देश में ईगो बड़ी जल्दी हर्ट होती है, मेरी भी हर्ट हो गई। मुझे गुस्सा आ गया, मेरे मुंह से एक शब्द निकला, आपके आशीष चाहता हूँ सबके, ऐसी मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा, देख रे, जब शाम को सूरज ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, इससे ज्यादा कोई फेंक सकता है क्या?
सोच के देखो, इससे ज्यादा किसी ने फेंकी हो आज तक तो मुझे बता दो। आसमान की लाली, शब्द सुनना और मेरे साथ जुड़ जाना बस। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला वक्त तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के, मैं छोटी करता हूं कविता, ये बहुत लंबी कविता है, बीच का एक प्रसंग सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, ये दुनिया का ऐसा दादा है, दुनिया में जहां भी अशांति है और किसी का भी किसी से झगड़ा है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। चाहे बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ हो तो ये, लंका में जो हुआ तो ये, पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे ये, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं। लोग समझते हैं यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, यूक्रेन रूस नहीं लड़ रहे, अमेरिका और रूस लड़ रहे हैं और यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। एक खूबसूरत देश खंडहर बना दिया, उसमें बचेगा क्या? रूस हार भी गया तो यूक्रेन तो खत्म हो गया ना। सुनिए मन से। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, समर्थन करना जी भर के, मेरी बात ठीक लगे तो। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, पता नहीं क्यों समझौता किया। और मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि अगर अफगानिस्तान में समझौता करके तालिबानियों से अमेरिका नहीं भागा होता तो आज हमास का हमला इजराइल पर हुआ ही नहीं होता। ये कट्टरपंथ को जन्म दिया था तालिबान के सामने लौट करना। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर, वापस बैठो वापस। इसके बाद भी हिम्मत। बांग्लादेश के हो क्या? प्लीज थोड़ी देर बैठिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं अभी जल्दी से। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। और फिर समर्थन मांगता हूं, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का। मैं अंतिम छंद सुनाता हूं, एक लंबी कविता मैंने लिखी थी ऐसे इतिहास पढ़ के। अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, 2021 में 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया था पूरा। उस दिन उनका प्रेस प्रवक्ता बयान दे रहा था, मैंने यहां टीवी पे सुना, 6-7 बार वो बयान आया। तालिबानियों का प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, the jihad in Jammu and Kashmir, and due to brotherhood we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated। और मैंने कहा इनके इरादे तो बहुत खतरनाक है। तब मैंने अंतिम छंद दुनिया को सुनाने के लिए लिखा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए अंतिम छंद बस। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानों, उन्होंने कहा हमारा अगला लक्ष्य कश्मीर है, कश्मीर का जिहाद है, और ड्यू टू ब्रदरहुड, भाईचारे के नाते। तब सुनना, तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तान। मैं आपको उछालूंगा कुर्सियों से, और मैंने कुर्सियों से आपको नहीं उछाल पाया तो मैं काहे का हरिओम पवार।
काय गा रही हो पवार, सुबह से तारीफ हो रही है हमारे दादा, हमारे हिमालय, हमारे ये। और देखो मैं इसलिए सुन रहा था कि तारीफ तो बहरा भी सुन लेता है, बहरे को भी अपनी तारीफ सुनाई दे जाती है। चाहे मैंने कान बंद करने की कोशिश की फिर भी सुन तो रही था, लेकिन मैं सबको भी सुन रहा था। सुनिए फिर मन से इस अंतिम संत को सुन लीजिए, फिर आप चाहेंगे तो मैं एक आपको अच्छी कविता सुना सकता हूँ जो मैं मंचों पर कभी नहीं सुनाता, 2 मिनट की। गुणवीर सामने बैठा है इसलिए। ताली बांधो अपने घर में, खेलो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जा। मैंने कहा तो ये कष्ट आपको कई बार करना है अभी तो। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, बस आ गए, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी, जोश देखना चाहता हूं मुझ में ज्यादा कि आप में, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी, और जोश में आना, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती, जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और मैंने अगली जो लाइन लिखी, गुणवीर भाई मैं 3 दिन भूखा रहा, सोया नहीं, मुझे लगा मैंने कोई पाप कर दिया, लेकिन मैंने रिटायरमेंट के बाद में 1947 के जो पार्टीशन के डॉक्यूमेंट्स थे वो सब पढ़ डाले, उनके बाद मुझ में जो गुस्सा आया तो मैंने एक पंक्ति लिख दी, आप समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है, और आपको लगता है नहीं साहब गलत लिखा है आपने तो चुप रह जाना सब, मैं कल से पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, इस काव्य कुंभ के मंच पर वचन दे के जा रहा हूं, लेकिन आपको लगे कि नहीं ये तो कभी ना कभी किसी को बोलना ही पड़ेगा, मैंने हिम्मत कर दी, और मैं नहीं करता तो शायद कोई भी नहीं करता। समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं। सुन तो लो पहले, आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और समझ के समर्थन करना, समर्थन करो तो जी भर के करना, मंच का भी मन मांगता हूं आप सबका भी। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू। माफ कीजिए, मैंने जीवन में कभी एक पल मजहबी होकर नहीं सोचा, एक पल भी मैं कभी मजहबी नहीं हुआ, मेरे खून में जगह नहीं है मजहबीपन को।
लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े, उसके बाद क्या सच मेरे सामने आके खड़ा हो गया। डराता है मुझे, मैं एक सच बता रहा हूं आपको। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ था। 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। 1/3 जमीन उनको दी गई क्योंकि वो जनसंख्या में 1/3 थे। 11 करोड़ वो थे, 22 करोड़ हम थे। 1/3 जमीन बांट के उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान ले लिए। फिर 11 करोड़ में से 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन कहां है? उनके हिस्से की जमीन मांगिए, या फिर वो 3 करोड़ और 3 करोड़ के जितने हो गए उनको भेजिए। मैं मजहबी होकर कभी नहीं सोचता, मैं देश के लिए सोच रहा हूं। मेरे दिल में देश के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इन सब की शादी तो हुई, मेरी तो वो भी नहीं हुई कि ऐसे बकता है, इसकी शादी कौन करे जी? अगर होने के बाद ऐसे हो जाते हैं तो नहीं हुई तो अच्छा हुआ। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, दावा कर रहे हैं कि वापस लाएंगे। कोई राज्य सरकार 370 वापस ला सकती है क्या? मान लो उनके 90 के 90 जीत गए, फिर भी वो वापस ला सकते हैं क्या? क्या देश से मजाक कर रहे हैं? जो काम उनका है ही नहीं उसको करने का दावा कर रहे हैं। वो 370 भी वापस ले आएंगे और 35 से भी वापस ले आएंगे, विधानसभा जीत गए तो। किससे झूठ बोल रहे हैं? किससे झूठ बोल रहे हैं? हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में और जोश देना, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई। और दिल्ली की गद्दी पर कोई होता, मैं ये पंक्ति पढ़ता। अगर मैं दुनिया से बात कर रहा हूँ, दुनिया से बात कर रहा हूँ, समझते नहीं है लोग, मुझे कहते हैं हरिओम पवार एक पक्ष हो गया। नहीं हुआ, मैंने जीवन में कभी किसी के पक्ष में लिखा ही नहीं है। कोई भी होता मैं अपने देश के समर्थन में बोलता, और जो बोलता मैं उस पर आपकी मोहर लगवाना चाहता हूँ। सुनना, रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर। अंतिम 2 लाइन सुनना। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।